नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। गन हाउस की आड़ में हथियारों के धंधे का भांडाफोड़, छोटी सादरी पुलिस ने किया मामले का खुलासा। छात्रों ने 100 से अधिक पौधे लगाए, दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। भील समग्र विकास परिषद कुशलगढ़ का आयोजन। अतिक्रमण हटाने को लेकर सरपंच ने किया इनकार, अब विकास अधिकारी करेंगे कार्रवाई। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने किया सेनाला स्कूल का निरीक्षण, विद्यालय स्टाफ से ली योजनाओं की जानकारी। दुष्कर्म के बाद महिला की आत्महत्या के मामले में दिया ज्ञापन, प्रतापगढ़ में मुस्लिम समाज ने किया विरोध। कुशलगढ़ में 27 जुलाई को होगी भव्य कांवड़ यात्रा, आयोजन की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। खस्ताहाल सड़क पर गर्भवती महिला और पति दुर्घटनाग्रस्त, बागीदोरा के नोगामा क्षेत्र में हुई घटना। बांसवाड़ा के खांदू कॉलोनी में राशन डीलर से आमजन परेशान, घंटों लाइन में लगने के बाद भी राशन नहीं मिलता। बांसवाड़ा के अनिल शर्मा का दिल्ली में हुआ सम्मान, गृह मंत्री अमित शाह ने किया अभिनंदन। बांसवाड़ा में न्यायिक कर्मचारी उतरे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर शुरू किया आंदोलन। संपर्क समाधान जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक हुई, जिला कलेक्टर ने आम जन की समस्याओं को सुना। डूंगरपुर में चैन स्नैचिंग, स्कूल ड्रेस में आए बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को बनाया शिकार। संतपोल विद्यालय भंडारिया में छात्र संघ चुनाव, महावीर कटारा बने अध्यक्ष। मोर गांव में एनएसएस का वृक्षारोपण अभियान, हरियालो राजस्थान के तहत लगाए गए 50 से अधिक पौधे। महावीर इंटरनेशनल बोडीगामा विद्यालय में बांटी जीवन रक्षक किट, हार्ट अटैक के प्राथमिक उपचार की जानकारी दी। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। छोटी सादरी थाना पुलिस और एजीटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में अवैध हथियार तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। कुख्यात अंकल गिरोह को लाइसेंसी गन हाउस की आड़ में हथियार और कारतूस सप्लाई करने वाले 3 आरोपियों को उत्तर प्रदेश के मथुरा और मैनपुरी से गिरफ्तार किया गया है। छोटी सादरी सीआई प्रवीण टाग के नेतृत्व में गठित टीम ने जब मामले की परतें खोली तो चौंकाने वाला नेटवर्क सामने आया है। दरअसल 28 जून को पुलिस ने एक आरोपी राकेश राठौर को देशी पिस्टल और 2 खाली मैगजीन के साथ पकड़ा था। पूछताछ में राकेश ने सलमान नामक आरोपी का नाम बताया, जिसके पास से भारी मात्रा में देशी विदेशी हथियार व जिंदा कारतूस बरामद हुए। जांच में सामने आया कि गन हाउस संचालक कमल, नवीन और गोपाल फर्जी लाइसेंस के आधार पर अंकल गिरोह के सदस्यों को हथियार बेचते थे। सरकारी दर से ज्यादा कीमत लेकर यह हथियार मथुरा से प्रतापगढ़ तक भेजे जाते थे। गिरोह के सदस्य सागर, नितिन और राहुल फर्जी लाइसेंस बनाकर हथियार खरीदते और इन्हें अंकल उर्फ प्रवीण वर्मा और जितेंद्र सिंह को सौंपते थे, जो आगे सलमान तक पहुंचते थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया है। पूरे नेटवर्क की जांच अभी जारी है। पुलिस अभी सफेद हथियार सप्लाई चेन से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में भील समग्र विकास परिषद द्वारा राज्य सरकार के अभियान के तहत 100 से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। संस्थान के अध्यक्ष व जिला शिक्षा अधिकारी रूपजी बारिया ने बताया कि पूरे संस्थान क्षेत्र में 100 से अधिक अलग अलग पेड़ों के पौधे लगाए गए।
संस्थान में निःशुल्क कोचिंग ले रहे विद्यार्थियों व सदस्यों ने इस आयोजन में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी को पौधे लगाने के साथ ही उनकी सुरक्षा व संरक्षण के कार्य करने का आह्वान किया। हर मौसम में पौधों का ध्यान रखने का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ के प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने सभी को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में बताया। एमबीडी कॉलेज के प्रोफेसर कन्हैयालाल खाट ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता केसर सिंह डामोर, प्राचार्य प्रधानाचार्य भीमजी सुरावत, रामलाल कटारा, जोहान सिंह देवड़ा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग व विद्यार्थी मौजूद रहे। भील समग्र विकास परिषद कुशलगढ़ के तत्वावधान में आज दिनांक 18 जुलाई 2025 को सामूहिक रूप से हरियाणा राजस्थान के तहत सघन वृक्षारोपण का संकल्प लिया गया, जिसमें संस्थान के अध्यक्ष रूपजी भाई बारिया, सीबीओ कुशलगढ़, श्री महेंद्र कुमार जी देपन, प्राचार्य एमबीडी कॉलेज कुशलगढ़, श्री कन्हैयालाल जी खाट, सहायक आचार्य एमबीडी कॉलेज कुशलगढ़, केसर सिंह जी डामोर, अश्विन जी डामोर एवं यहाँ पर रीट के निःशुल्क कोचिंग देने वाले समस्त शिक्षक साथी एवं नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले छोटे बाल गोपाल भी मौजूद रहे। भील समग्र विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल है। सभी को अपने घर आसपास सार्वजनिक स्थान पर पौधारोपण करना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण संरक्षण रहे, चारों तरफ अच्छा वातावरण बना रहे। इस अच्छी पहल के लिए मैं संस्थान को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और यह आशा करता हूँ कि क्षेत्रवासी भी इस पहल को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे। आज भील समग्र विकास परिषद कुशलगढ़ के तत्वाधान में हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसमें यह संदेश दिया जा रहा है कि हम यहाँ के प्रकृति को संरक्षित करना है और आने वाली पीढ़ियों को हमें कुछ देना है। तो हम यह वृक्षारोपण करके इस अभियान को हम सभी जुड़ें और विशेष करके हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है, वहाँ एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं। इस वर्ष ऐसी आशा और अपेक्षा करते हैं और संस्थान ने यह जो वृक्षारोपण किया है और हमें आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति छोटी सरवन में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां अतिक्रमण को हटाने का आदेश जारी होने के बाद भी सरपंच ने कार्रवाई से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि खेड़ा निवासी रकमा पुत्र भेरिया द्वारा छोटी सरवन में अंबेडकर भवन के पास पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करवाया जा रहा था। यह कार्य बिना किसी स्वीकृति के और बिना स्वामित्व के हो रहा था। जब इसको लेकर ग्रामीणों ने विकास अधिकारी भूपेंद्र रावत को शिकायत की तो उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी को मौके पर जाकर काम रुकवाने के निर्देश दिए। अधिकारी ने काम तो रुकवा दिए, लेकिन एक दिन बाद निर्माण वापस शुरू कर दिया गया। इस पर फिर से शिकायत की गई और अतिक्रमण करने वाले को नोटिस जारी कर तामील करने को कहा गया। विकास अधिकारी जब नोटिस बनवा कर ले गए तो सरपंच ने उस पर हस्ताक्षर करने से ही मना कर दिया। यह जानकारी विकास अधिकारी को दी गई तो उन्होंने नोटिस और समस्त पत्रावलियां पंचायत समिति में मंगवा ली। विकास अधिकारी ने खुद उस पर हस्ताक्षर किए और ग्राम विकास अधिकारी को मौके पर जाकर नोटिस चस्पा करने, वीडियोग्राफी करने और काम रुकवाने के आदेश दिए। ग्राम विकास अधिकारी ने मौके पर कार्रवाई की और काम को रुकवा दिया। सवाल यह खड़ा होता है कि सरपंच जो अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में सरकारी भूमि की सुरक्षा का दायित्व रखता है, उसने ही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और नोटिस पर हस्ताक्षर ही नहीं किया, जो पंचायती राज अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है। अब क्षेत्र के लोगों ने सरपंच के खिलाफ धारा 38 के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले में अर्थुना की ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माया सैमसन ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेनाला का आकस्मिक निरीक्षण किया और विद्यालय स्टाफ से सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। विद्यालय पहुंचने पर उनका संस्थान प्रधान संदीप जैन ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया।
इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ के साथ बैठक में उन्होंने शाला सम्मेलन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, वर्कबुक, विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति, नवीन प्रवेश, विद्यालय योजना व कक्षा शिक्षण से संबंधित जानकारी ली। बैठक में सीबीईओ मैडम ने अपने अनुभव साझा किए और विद्यालय को बेहतर तरीके से संचालन तथा छात्रों को सीखने की सरल विधियां साझा की। इस अवसर पर सीबीईओ ने संस्थान प्रधान व अध्यापक दयानंदनी, छात्र गृह कार्य, मध्याह्न भोजन, अभिलेख संधारण का अवलोकन भी किया। अवसर पर हरियालो राजस्थान के तहत एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण भी किया गया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूट में विवाहिता के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म और उसके बाद महिला द्वारा आत्महत्या करने के मामले में मुस्लिम समाज प्रतापगढ़ ने विरोध जताया है। अंजुमने फुरकानिया के सदर खान, शेद खान व सकल मंसूरी इत्तेहाक कमेटी की ओर से जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसमें आरोपी अल्पेश उर्फ पप्पी जैन निवासी पीपलखूट के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि आरोपी पिछले कई दिनों से मृतका को मानसिक व शारीरिक रूप प्रताड़ित कर रहा था व धमकियां दे रहा था। गत 12 जुलाई को जब घर पर कोई नहीं था, तब आरोपी ने महिला के साथ जबरदस्ती की, जिससे परेशान होकर महिला ने आत्महत्या कर ली। समाजजनों ने ज्ञापन में आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही मृतका के बच्चों को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की गई है। क्या मामला हुआ, आज ज्ञापन देने आए आप लोग? कल जो पीपलखूट में घटना हुई ना रेहाना बानो मंसूरी के साथ, उसका ज्ञापन देने के लिए आए, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से, उसका कोई सुनता नहीं है। उसके साथ जुल्म और अत्याचार अल्पेश, जो भी जैन समाज का बच्चा था, वो कर रहा था। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने घर वाले को मुंह नहीं बताने के लिए उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। उसका इंतकाल हो गया, मर गई। उसे छोटे छोटे 2 बच्चे छोड़ गए। मैं अंजुमन फुरकानिया, खान शेद खान, प्रतापगढ़ व मेरी कमेटी, मेरे सेक्रेटरी साहब और दीगर जितने भी मेरे ओहदेदारान और मेरे मोहतमिन लोग कौम के मेरे साथ खड़े हुए हैं। हम ज्ञापन देने इसलिए आए कि उसको न्याय मिले परिवार को, और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। चाहे किसी भी समाज के अंदर एक संदेश जाएगा तो दूसरा बंदा नहीं करेगा, चाहे उस किसी समाज का हो, भारत देश में रहने वाला, उसको फांसी की सज़ा दे ताकि दूसरा नहीं करेगा। दूसरे डर के मारे इस काम को नहीं करेंगे। तो शालमगढ़ की घटना हुई है, वहाँ हमारी एक के नाम से उसके अंदर भी तोड़ फोड़ की गई विगत 3 दिनों के अंदर। तो काफ़ी माहौल ख़राब है। तो मैं यही पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि ऐसे असामाजिक तत्वों को पकड़े और बंद करें, ताकि सभी समाज के अंदर दोस्ती और भाईचारा बना रहे और अमन चैन और शांति से लोग रहे प्रतापगढ़ जिले के अंदर। और मैं और मेरे पापा और भैया, हम तीनों, मेरी मामी यानी एक्सपायर हो गई थी, उनके चेलम में गए हुए थे। और पीछे से अल्पेश उर्फ पप्पी जैन नाम का व्यक्ति मेरे घर के पीछे आया। बच्चे यानी स्कूल यानी गए हुए थे और उनका खाना बना रही थी। पीछे के रास्ते से आया और अंदर घुसा और उसने वो किया यानी दुष्कर्म किया, जिसके चोट के निशान वगैरह काफ़ी उसके यानी मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज है। और कितने साल से परेशान कर रहा था वो? 4-6 महीने से परेशान कर रहा था। फिर उसके बाद मेरा भाणेज है, मेरे भाई का लड़का साहिल हुसैन, उसने भैया को बताया और वो यानी भागते हुए का वीडियो मेरे भैया के लड़के ने बना लिया उसका।
और थोड़ी देर बाद यानी उल्टी वगैरह चालू हुई, यानी वॉमिटिंग वगैरह चालू हुई और तुरंत हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल से यहाँ पर यानी प्रतापगढ़ कर दिया रेफ़र और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। इससे पहले जैसे आप कह रहे हैं कि वो 4-6 महीने से परेशान कर रहा था, तो इस बारे में आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई? इस बारे में उसने सिर्फ लास्ट में बताया, जाते हुए बैठे थे गाड़ी में, जब साई ले जा रहा था तब बताया कि 4-6 महीने से ये मेरे को परेशान कर रहा था। बाकी हमारे घर वालों को किसी को नहीं बताया, डर के मारे। कुशलगढ़ में कांवड़ यात्रा को लेकर एक बैठक फतेश्वर महादेव मंदिर पर हुई, जिसमें यात्रा की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कांवड़ यात्रा 27 जुलाई को फतेश्वर धाम से सुबह 7:30 बजे शुरू होगी और मठ मंगलेश्वर में जलाभिषेक के बाद कुशलगढ़ के नागनाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया जाएगा। बैठक में कांवड़ यात्रा के मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। यात्रा के दौरान सभी यात्रियों से शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग का आह्वान किया गया। शोभा यात्रा फतेश्वर धाम से प्रारंभ होगी, जहां से नागनाथ महादेव के लिए प्रस्थान करेंगे। बैठक में अखंड सनातन मंडल के अध्यक्ष विजयपाल सिंह जाधव, नपा उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, पंडित हेमेंद्र पंड्या, विप्र फाउंडेशन संरक्षक हरेंद्र पाठक, विश्व हिंदू परिषद के अमित सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में युवा और आयोजन से जुड़े लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा क्षेत्र अंतर्गत मुख्य मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है। यह खस्ताहाल सड़क एक गर्भवती महिला के लिए जान का जोखिम बन गई। नोगामा मुख्य मार्ग पर सड़क के गड्ढे के कारण बाइक फिसल गई। इस हादसे में गर्भवती महिला और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गए। खेड़ा निवासी रोहित नीनामा अपनी पत्नी पायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहा था। नई आबादी में बस स्टैंड के पास सड़क पर गड्ढे होने के कारण बाइक असंतुलित होकर गिर गई। पायल सड़क पर गिरते ही दर्द से चिल्लाने लगी। राहगीरों ने दोनों को उठाया और पास के एक मकान में ले गए। उसी समय स्थानीय सुरेश पाटीदार अपने घर से कार लेकर आए और महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसका इलाज हुआ। दोनों के हाथ और पैर में चोट आई है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के बाद सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। गड्ढों में पानी भरा रहता है। वाहन चालकों को गड्ढे नजर नहीं आते। रोजाना इस मार्ग पर दर्जनों लोग गिरते हैं। अधिकारी और नेता इसी मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। बांसवाड़ा शहर के राज तालाब थाना अंतर्गत खांदू कॉलोनी के वार्ड नंबर 16 के राशन डीलर से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार जब भी राशन की दुकान पर राशन लेने जाते हैं तो राशन डीलर मौजूद नहीं होता है या फिर सर्वर डाउन होने की बात सामने आती है। शुक्रवार दोपहर भी जब राशन लेने लोग गए तो राशन डीलर गोविंद मौजूद नहीं था। उसके कर्मचारी ने गोविंद को फोन से सूचना दी, जिसके बाद गोविंद जब राशन की दुकान पर पहुंचा तो उसने कहा कि सर्वर डाउन है, सर्वर आएगा तो राशन दे दूंगा। लोग घंटों लाइन में खड़े रहे। उसके बाद थक कर जमीन पर बैठ गए। कई घंटे इंतजार करने के बाद भी सर्वर नहीं आया, कहते हुए डीलर ने राशन देने से मना कर दिया। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से वे इस समस्या का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 16 खंडू कॉलोनी बांसवाड़ा, हमें समय पर राशन प्राप्त नहीं होता है और हमें है ना, जब राशन लेने जाते हैं तब हमें राशन समय पे नहीं देते और घंटों कतारों में खड़े रहते। जैसे सुबह 10 बजे जाते हैं तो 1 बजे तक खड़े रहने के बाद में भी राशन प्राप्त नहीं होता है और राशन डीलर कुछ न कुछ बहाना कर देता है। आज तो मशीन बंद हो गया है, कभी कांटा बंद हो गया है, यूँ करके कोई न कोई बहाना करने के बाद में हमें राशन नहीं मिलता है समय पे। और 16 से 20 तक ही राशन देते हैं और 20 तारीख बाद अगर हम लेने भी जाते हैं तो 15 किलो के हमें 200 रुपये हाथ में दे देते और हम मना बोलते कि हमें गेहूँ दो, तो नहीं ले जाना तो ले जाओ पैसे, वरना जाओ आप यहाँ से, यूँ बोल देते हैं। वार्ड नंबर 16 खांडू कॉलोनी, हमें राशन प्राप्त नहीं हो रहा है और राशन लेने जाते हैं तो
तारीख पे तारीख बताते, समय से राशन नहीं मिलता है। और तारीख 16 को जाते हैं तो 20 को बताते, 20 के बाद जाते हैं तो पैसे हाथ में थमा देते, पैसे लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ, ऐसे बोलते हैं। बांसवाड़ा जिले के कराटे खिलाड़ी अनिल शर्मा ने अमेरिका के बर्मिंघम में 26 जून से 7 जुलाई 2025 तक आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर देश, राज्य और जिले का नाम रोशन किया है। उनकी इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर भारत लौटने के बाद दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। दिल्ली स्थित शौर्य सीआरपीएफ इंस्टीट्यूट में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने अनिल शर्मा सहित सभी पदक विजेताओं खिलाड़ियों का भव्य सम्मान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। अनिल शर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, मित्रों और विशेष रूप से अपने गुरु और मार्गदर्शक भरत शर्मा को दिया। उन्होंने कहा कि गुरु के निरंतर मार्गदर्शन, प्रेरणा और विश्वास के कारण ही वे इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। अदालत में विभिन्न पदों पर काम करने वाले न्यायिक कर्मचारी ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदेश व्यापी हड़ताल का असर बांसवाड़ा जिले में भी देखने को मिला। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले बांसवाड़ा जिले में भी सभी न्यायिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर गए हैं। शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट स्थित न्यायालय परिसर में न्यायिक कर्मचारियों ने धरना दिया और जमकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी के साथ ही सरकार से उनकी मांगों पर शीघ्र विचार करने की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि न्यायालय में काम करने वाले मंत्रालय वर्ग, सामान्य वर्ग व आशुलिपिक संवर्ग के कर्मचारियों का कैडर पुनर्गठन करने को लेकर हाईकोर्ट ने प्रस्ताव दिया था। इस पर राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। साथ ही विचार करने की बात कहकर लगातार टाला जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा था कि इनका काम खतरों से भरा हुआ है और काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में इनका कैडर पुनर्गठित कर नव पद सृजित किया जाए, लेकिन सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में सभी कर्मचारी हड़ताल पर उतर गए। बांसवाड़ा न्यायालय परिसर में कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। दूसरी ओर कुशलगढ़ में भी न्यायिक कर्मचारियों ने हड़ताल की और न्यायालय परिसर के बाहर धरना दिया। इस दौरान धनंजय रीडर, दिनेश चंद्र, राम विजय साहनी, राकेश मंडोर सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। न्यायिक कर्मचारियों के लिए जिला हाईकोर्ट द्वारा ये कहा गया था कि इनका कार्य और इन कठिनाई से भरा है, इनके लिए अलग पद दिया जाए। उसके लिए पुनर्गठन के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव माननीय राजस्थान को भेजा था सरकार को। उसके ऊपर सरकार इस बात को मांग नहीं रही है। सरकार का कहना है कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे। काफ़ी लंबे समय से काफ़ी पुरानी मांग है, लेकिन इसके ऊपर कोई आश्वस्त करके छोड़ा जा रहा है हमें। उसके विरोध में हमारे द्वारा हड़ताल की गई, राज्य स्तर पर हड़ताल है और सभी कर्मचारी इसके अंदर सम्मिलित हो रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना है या? बिल्कुल अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम इस पे डटे रहेंगे। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं, जिसकी वजह से अधीनस्थ न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मंत्रालयिक संवर्ग, सामान्य वर्ग एवं आशुलिपिक संवर्ग का हाईकोर्ट के प्रस्ताव के अनुरूप कैडर पुनर्गठन नहीं किया जाता है। ऐसे में बैनर तले अब कर्मचारी की कैडर पुनर्गठन के आदेश प्राप्त नहीं होने तक प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त कर्मचारी, जिनमें परिवीक्षा कार्यरत सभी कर्मचारी भी शामिल हैं, सामूहिक अवकाश पर रहने का निर्णय लिया गया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे,
हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। संपर्क समाधान की जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में सूचना प्रौद्योगिक विकास के वीसी केंद्र में हुई। जन सुनवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल लाल स्वर्णकार सहित जिला स्तरीय अधिकारी व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित हुए। जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई में आए 15 प्रकरणों में परिवादियों को अपने पास बैठाकर उनकी समस्याओं को तसल्ली से सुना और संबंधित अधिकारियों से समस्या की वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने जन सुनवाई में आने वाले प्रकरणों को गंभीरता के साथ लेते हुए अधिकारियों को त्वरित निस्तारण कर परिवादियों को समय रहते राहत देने के निर्देश दिए। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने की निर्देश दिए। डूंगरपुर शहर में कोतवाली थाना अंतर्गत प्रगति नगर में एक बुजुर्ग महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। स्कूल ड्रेस पहने स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने महिला के गले से 2 तोले सोने की चेन तोड़कर दिन दहाड़े फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। घुमटा बाजार निवासी बुजुर्ग महिला शकुंतला गांधी अपनी बहू अमिता जैन के साथ प्रगति नगर स्थित जैन मंदिर में पूजा के लिए गई थी। पूजा के बाद जैसे ही सास बहू मंदिर से बाहर निकली, स्कूटी पर सवार स्कूल ड्रेस पहने 2 लड़के उनके पास आए और बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद महिलाओं के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वे तेजी से फरार होने में कामयाब रहे। इसके बाद पीड़िता कोतवाली थाने पहुंची और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश के लिए विभिन्न टीमों को सक्रिय कर दिया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। हम लोग लगभग 9:30 बजे करीब मंदिर से घर की तरफ जा रहे थे, तो स्मार्ट केयर हॉस्पिटल के पार मैं और मम्मी थे, तो पीछे से बाइक पे 2 स्कूल के बच्चे थे, स्कूल ड्रेस पहना हुआ था और आके गले से चेन खींच के ले गए। वो अच्छा किया था कॉर्नर तक, पर वो दौड़ के ना हॉस्पिटल के उधर की तरफ से निकल गए, वो बाहर इंदर की खेत की तरफ, मतलब स्कूटी पे। संतपोल उच्च माध्यमिक विद्यालय भंडारिया में पेपर बैलेट के माध्यम से छात्र संघ चुनाव का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर नए छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव किया, जिसमें महावीर कटारा विजयी होकर अध्यक्ष बने। छात्र नेतृत्व पर हुई चर्चा। कार्यक्रम की अध्यक्षता महेश कटारा एडवोकेट ने की। उन्होंने छात्रों को नेतृत्व के गुणों और महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिससे विद्यार्थियों को भविष्य में बेहतर लीडर बनने की प्रेरणा मिली। चुनाव प्रक्रिया के तहत कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों, शाला परिवार के प्रधानाचार्य फादर सेल्विन, समस्त शिक्षकगण और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने मतदान किया। चुनाव प्रक्रिया का कुशल नेतृत्व और संचालन प्रदीप बारिया द्वारा किया गया। यह जानकारी विद्यालय के कार्यरत शिक्षिका अनीता गुप्ता ने दी। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, जिसमें छात्रों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया। मामा बालेश्वर दयाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत अपने गोद लिए गए मोर गांव में एक वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया। इस पहल में महाविद्यालय परिवार, स्थानीय विद्यालय के शिक्षकों और ग्रामीणों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व महाविद्यालय के प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने किया। उन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोर में आयोजित जागरूकता सत्र को संबोधित करते हुए विद्यार्थियों और ग्रामीणों बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के प्रति प्रेरित किया। देपन ने अधिक से अधिक पौधारोपण करने और उनके संरक्षण के लिए सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस अभियान में महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर कमलेश कुमार मीना का योगदान विशेष रूप से सराहनीय रहा। उन्होंने अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 50 फलदार और छायादार पौधे भेंट स्वरूप प्रदान किए,
जो उनके पर्यावरणीय समर्पण को दर्शाता है और सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर महाविद्यालय के एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रवीण कुमार, नरेंद्र कुमार, कन्हैयालाल खाट, माखन सिंह मीणा तथा मोर गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकगण और विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। वृक्षारोपण के अंतर्गत आम, नीम, जामुन, अमरूद, महुआ जैसे स्थानीय जलवायु के अनुकूल पौधों का चयन किया गया। इनके लिए संरक्षण के लिए विद्यालय और स्थानीय एनएसएस इकाई द्वारा संयुक्त रूप से देखभाल की योजना बनाई गई। महावीर इंटरनेशनल शाखा नौगामा द्वारा सीनियर माध्यमिक विद्यालय बोडीगामा में जीवन रक्षक किट, लाइफ सेविंग किट का वितरण किया गया। यह पहल महावीर इंटरनेशनल के सबकी सेवा सबको प्यार सिद्धांत के तहत की गई, जिसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में प्राथमिक उपचार प्रदान करना है। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रेम प्रताप पटेल, महावीर इंटरनेशनल शाखा नौगामा के अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी, व्याख्याता मुकेश दवे, शाखा सचिव कैलाश पंचोरी, वीर जगजी कटारा, वीर अखिल गांधी, आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर और विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहे। महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि इस किट में 3 प्रकार की गोलियां रखी गई है, जो हार्ट अटैक की स्थिति में प्राथमिक उपचार के रूप में तत्काल राहत दे सकती है। उन्होंने जानकारी दी है कि यदि किसी व्यक्ति को हृदय या छाती में दर्द, पसीना आना या घबराहट महसूस हो तो इन गोलियों का सेवन कुछ समय के लिए बचाव प्रदान कर सकता है और मरीज को अस्पताल पहुंचने तक का समय मिल जाता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रेम प्रताप ने महावीर इंटरनेशनल के इस प्रकार के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि पूर्व में भी महावीर इंटरनेशनल द्वारा उनके विद्यालय में कई सेवा कार्य किए गए हैं। उन्होंने संस्थान को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर महावीर इंटरनेशनल की 50वीं गोल्डन जुबली की पुस्तक महावीर प्रवाह का अंक भी सभी को प्रदान किया गया। इस आयोजन में विद्यालय के स्टाफ सदस्य डोली यादव, अपेक्षा व्यास, चेतना, रमेश मसानी, मनोज पाटीदार, लक्ष्मण खराड़ी, खोमा यादव, प्रवीण त्रिवेदी और अनीता अलका ने अपना सहयोग प्रदान किया। महावीर इंटरनेशनल के सेवा कार्यों के बारे में वीर जगजी कटारा ने विस्तृत जानकारी दी। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास पारेख, बीकानेर जीवन रक्षा हॉस्पिटल फिजिशियन। महावीर इंटरनेशनल जो संस्था है जिसने हमेशा ही राष्ट्र के लिए अच्छे कार्य किए हैं, उनका जो थीम है वही है, वो ये है कि लव ऑल सर्व ऑल। सभी की सेवा करते हैं, सभी मनुष्य जीवों से प्यार करते हैं, सभी के हित के लिए कार्य करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आजकल के समय में अभी हार्ट से रिलेटेड इवेंट, हार्ट से रिलेटेड घटनाएं, हार्ट अटैक की घटनाएं, हार्ट से रिलेटेड मृत्यु दर बढ़ती जा रही है और हमारे भारतीय समाज में ये दिन प्रतिदिन आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। महावीर इंटरनेशनल ने एक बहुत ही अच्छी सेवा अभी प्रदान की है। उन्होंने एक किट बनाया है जिससे नाम दिया है लाइफ सेविंग किट। इस लाइफ सेविंग किट में साथियों 3 प्रकार की गोलियां हैं। एक इसमें एस्प्रिन है, एक एटोवास्टैटिन है, एक नाइट्रेट टैबलेट है सॉर्बिट्रेट 10 मिलीग्राम। ये तीनों गोलियों का एक पैक बनाया है जिसे लाइफ सेविंग किट नाम दिया है। मैं आप सभी से ये विनती करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस किट को कृपया अपने पास हमेशा रखें। स्पेशली 35-40 प्लस के जो लोग हैं उनको तो हमेशा ही अपने पास इस किट को रखना चाहिए। ये किट आपकी इमरजेंसी में सहायता करेगा। अगर आप किसी ऐसे स्थान पर हैं, आपको चेस्ट पेन होता है, आपको पसीना आता है, आपको घबराहट रहती है, आप पहले से ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और आपको अगर अचानक से कोई ऐसा अंदेशा होता है कि आपको हार्ट संबंधित परेशानी हो रही है, तो तुरंत उन किट में से तीनों टैबलेट निकाल कर आपको लेनी है और ये टैबलेट आपको लाइफ सेविंग प्रोवाइड करेगी। किसी भी अनजान जगह पे, किसी भी जगह जहां इमरजेंसी सेवाएं आपको नहीं मिल सकती है, वहां ये किट आपको लाइफ सेविंग प्रदान करेगी। त्रिपुरा सुंदरी भूरी तलाई के पास स्थित वन क्षेत्र को विकसित करने के लिए वंडर मार्बल LLP, खनिज विभाग और वन विभाग ने मिलकर एक पहल की है। इसी कड़ी में शनिवार को संयुक्त रूप से 100 से अधिक विभिन्न प्रजातियों का पौधों का रोपण किया गया। वंडर मार्बल LLP के विनोद शर्मा ने बताया कि वंडर मार्बल वन विभाग और खनन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में इस वन क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम में वंडर मार्बल LLP के निदेशक निर्मल कुमार जैन, प्रदूषण विभाग के रवि चंदेल, वन विभाग के ACF अभिनव मालव, खनिज विभाग के योगेश सोलंकी, नितिन सुथार,
आशीष, आसिफ परवेज, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता PS नायक और सहायक अभियंता अर्पित दोषी उपस्थित रहे। पौधारोपण अभियान में ग्राम पंचायत फाटी खान केवड़िया के सरपंच रोशन लाल, उमराई के पूर्व सरपंच लाला भाई डामोर, तलवाड़ा के पूर्व सरपंच रमेश डिंडोर, उमराई के सामाजिक कार्यकर्ता गोमाना भाई, पूर्व उप सरपंच लाल सिंह के साथ साथ वंडर मार्बल के सुरेश काकरा, मनोज चौधरी और नरेश भारद्वाज ने भी अपनी सक्रिय रूप से भाग लिया। रोपे गए पौधों की सुरक्षा के लिए बांस की बल्लियां भी लगाई गई। इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों ने आगे भी सघन पौधारोपण कर क्षेत्र को हरा भरा बनाने की शपथ ली। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक कैलाश मीणा ने शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जनजातीय क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों, जिले के प्रशासनिक और कानून व्यवस्था तथा विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हाल ही में गढ़ी पुलिस थाने में घटित घटना के बारे में अवगत कराया गया। इसके अलावा क्षेत्र में भू माफियाओं के बढ़ते प्रभाव, कांग्रेस सरकार के समय से पुलिस में सक्रिय दलालों और नगरपालिका प्रतापपुर गढ़ी व आसपास के मुख्य मार्गों पर मृत सरपंचों के फर्जी हस्ताक्षरों से बनाए गए पट्टों की गढ़ी तहसील में रजिस्ट्री जैसे गंभीर विषयों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इस सभी मामलों पर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और कहा कि राजस्थान सरकार गरीब, पीड़ित और शोषित व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। गौरतलब है कि गढ़ी थाना प्रभारी रोहित कुमार के खिलाफ विभिन्न शिकायतों को लेकर गत दिनों थाने में गहमागहमी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने थानाधिकारी रोहित को रिजर्व पुलिस लाइन में स्थानांतरित कर दिया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात के दौरान विधायक कैलाश मीणा के साथ भाजपा नेता लाभचंद पटेल, भाजपा गढ़ी के महामंत्री एडवोकेट निशांत उपाध्याय, कलाल समाज के सभापति सुंदर पटेल, भाजपा नेता महेंद्र सिंह चौहान, भाजपा मंडल अध्यक्ष पालोदा विकास गरासिया, किशन सेठ सहित गढ़ी विधानसभा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।